Hi students, I hope you all are doing well. I welcome you all to my channel Learn Maths with Anu. आज हम करेंगे क्लास 9 चैप्टर क्वाड्रिलेटरल का एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन रीड करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। तो क्वेश्चन क्या है? इन द एडजॉइनिंग फिगर इज गिवन टू यू, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD क्या है? पैरेललोग्राम है। एंड द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A का बाइसेक्टर, इट मीन्स अगर एंगल A का बाइसेक्टर है, इट मीन्स मैं इसको नाम दे देती हूँ 3, मतलब एंगल 1 और 3 क्या होंगे? इक्वल होंगे। बाइसेक्टर का क्या मतलब होता है? बाइसेक्टर किसी एंगल का होता है, इसका मतलब एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। बाई मीन्स 2, मतलब 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो एंगल 1 और 3 क्या हो गए? इक्वल। बाइसेक्ट BC एट X, BC को बाइसेक्ट कर रहा है X पे। A का बाइसेक्टर, एंगल A का बाइसेक्टर मतलब 1 और 3 इक्वल है। BC को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब BC को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है एट X, मतलब BX और CX क्या है? इक्वल, मतलब X इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। क्लियर है? गिवन क्या क्या है मैं बता देती हूं आपको। एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये क्या है? बाइसेक्टर। AX इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। लिख देती हूँ, AX इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। और क्या गिवन है कि BX X इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। ये 2 चीज गिवन है, ठीक है। और हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है AD इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AB। क्लियर? तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं, प्रूफ देखते हैं कैसे करेंगे। देखिए, हमें पता है कि AD पैरेलल है BC के। क्यों? ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो एंगल 3 और एंगल 2 इक्वल होंगे। कैसे एंगल है ये? कैसे एंगल है? ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्सो एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है, क्योंकि गिवन है, पहले लिख लिया हमने, क्योंकि AX इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। तो इन दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो हम क्या लिख सकते हैं दोनों से? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, एंगल 2 और एंगल 1 क्या हो गए? इक्वल हो गए, ठीक है। एंगल 3 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 3 एंगल 1 के भी इक्वल है, इसका मतलब एंगल 1 और 2 क्या हो गए? इक्वल। अगर एंगल 1 और 2 इक्वल होंगे तो बाय कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी हम क्या कह सकते हैं? AB किसके इक्वल होगा? BX के। तो हम क्या लिखेंगे? बाय कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी AB किसके इक्वल होगा? BX के। AB BX के क्यों इक्वल होगा समझ में आए? क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर 2 साइड इक्वल है किसी ट्राइंगल के तो उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। और कन्वर्स क्या कहती है? अगर 2 एंगल इक्वल है किसी ट्राइंगल में तो उनके अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे। तो क्या मतलब हुआ कि AB किसके इक्वल हो गया? BX के। अब देखो, हमें प्रूव जो करना है उसमें क्या AB चाहिए? बिल्कुल चाहिए। बट क्या BX चाहिए? नो। तो BX को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं? BX को क्या लिख सकते हैं? BX को लिख सकते हैं हाफ ऑफ BC लिख सकते हैं, क्योंकि X मिड पॉइंट है। तो मैंने लिखा BX को हाफ ऑफ BC। क्यों? क्योंकि X मिड पॉइंट है, लिख सकते हैं। और BC किसके इक्वल है? बट क्या हमें प्रूफ में BC चाहिए? नो। बट BC किसके इक्वल है? AD, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो मैंने क्या लिखा? AB इज इक्वल टू हाफ ऑफ AD। क्यों लिखा मैंने? BC AD के इक्वल है। रीजन, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। क्लियर? तो 2 कहां आ जाएगा यहाँ पे? ट्वाइस ऑफ AB इज इक्वल टू AD। दिस इज व्हाट यू हैव टू प्रूव, हेंस प्रूव्ड। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। मिलते हैं ऐसे ही और क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू, तब तक के लिए बाय बाय।